नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का शेमुशीय द्वितीय भाग में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4 शिशु लालनम हिंदी में सामान्य भावार्थ। प्रस्तुत नाटक संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित किया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिग्नाग है। प्रस्तुत नाटक में राम कथा के करुण अवसादपूर्ण उत्तरार्ध की हृदयस्पर्शी और मार्मिक भावनाओं को सरल व सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। वाल्मीकि भगवान की आज्ञा से लव और कुश राम के दरबार में रामायण गान करने हेतु आते हैं। सबसे पहले वे राजा राम को सादर प्रणाम करते हैं। तब राम उन्हें अपने पास बुलाते हैं और दोनों से गले लगाते हैं। उनका स्पर्श उन्हें आनंदित करता है। गले लगने के पश्चात लव और कुश को अपने आधे आसन पर बिठाते हैं। तब वे दोनों अति शालीनता से कहते हैं, निश्चित ही यह राज सिंहासन है। यह हमारे लिए बैठने के योग्य नहीं है। तब श्री राम जी कहते हैं, ठीक है, तो आप मेरी गोदी में बैठिए यदि आपको सिंहासन पर बैठने में दिक्कत है। गुणी महान लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लाड़ प्यार के योग्य होते हैं। जैसे चांद बचपने के कारण ही शिवजी के मस्तक पर केतकी से बने हुए चूड़ा की भांति शोभायमान होते हैं। आपकी सुंदरता देखते हुए मन में एक कौतूहल पैदा हो रहा है कि आपके वंश का कर्ता कौन है, पितामह सूर्य अथवा चंद्र। तब दोनों एक साथ कहते हैं, भगवान सूर्य। तब राम जी बोलते हैं, क्या तुम दोनों एक ही वंश के हो? तब वे दोनों कहते हैं, हम दोनों सगे भाई हैं, हम दोनों जुड़वा हैं। तब राम जी उनको पूछते हैं, आप दोनों का नाम क्या है? तब पहला वाला कहता है, मेरा नाम लव है, और दूसरा कहता है, मेरा नाम कुश है। तब राम जी पूछते हैं, आपके गुरु का नाम क्या है? तब वे कहते हैं, हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। अब राम जी कहते हैं, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं। तब लव कहता है, हमें तो पिता का नाम पता ही नहीं है। लेकिन कुश कहता है, मुझे पता है, उनका नाम निर्दयी है। तभी राम का मित्र विदूषक सोचकर फिर से पूछता है कि निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है? तब कुश कहता है, मेरी माँ। बोले, कब कहते हैं? कि जब हम दोनों बाल स्वभाव के कारण कुछ गलती करते हैं, तब वह कहती है, हे निर्दयियों के पुत्रों, चंचलता मत करो। ऐसा कहते हुए हमें डांटती है। विदूषक श्री राम जी से कहता है, यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, तो इन दोनों की माता उसके द्वारा, पिता के द्वारा अपमानित हो निर्वासित हुई है। इसी कारण से इस वचन से दोनों पुत्रों को डांटती रहती हैं। तब श्री राम जी भावुक हो जाते हैं और अपने मन ही मन में सोचते हैं, अरे मुझे भी धिक्कार है। वह तपस्विनी सीता मेरे के अपराध के कारण अपनी संतान को ऐसे ही डांटती होगी। श्री राम जी इशारों से विदूषक को कहते हैं कि माता जी का नाम पूछो। तो वो विदूषक कहता है, आपकी माता का नाम क्या है? तो लव कहता है,
मेरी माता के 2 नाम हैं। तो विदूषक बोलता है वो कैसे? तो तपोवनवासी देवी नाम से पुकारते हैं, तो भगवान वाल्मीकि वधु नाम से पुकारते हैं। अब राम जी विदूषक से कहते हैं, विदूषक, क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृत्तांत सर्वथा एक जैसा है? विदूषक कुछ बोलता उसके पहले ही पर्दे के पीछे से आवाज आती है, इतना समय हो गया, रामायण गान का कार्य किस लिए नहीं किया गया? तब लव और कुश कहते हैं, राजन, गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है। राम जी कहते हैं, हाँ हाँ, मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य सम्माननीय है, क्योंकि आप दोनों गाने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इसके कवि हैं। धरती पर पहली बार अवतरित स्फुट वाणी का यह संदर्भ काव्य है और यह प्रशंसनीय कहानी कमलनाभि विष्णु से संबंधित है। वह और यह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। श्री राम जी सभासदों को पास बुलाते हैं, लक्ष्मण जी को पास बुलाते हैं और उन दोनों का रामायण गान आनंद पूर्वक सुनते हैं।